नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 से अपना गोचर करते हुए वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि लगभग अक्टूबर 2023 तक इस राशि में रहेंगे। तो सोचो कितनी लंबी अवधि तक हमको ये प्रभावित करने जा रहे हैं। मित्रों, राहु और केतु इनका गोचर देखना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिर्फ ये एक आत्मा है जो हर वक्त शरीर की तलाश करती है। ये छाया ग्रह है, जिस राशि में जाते हैं उस राशि की ताकत को बढ़ा देते हैं। राहु केतु की राशि परिवर्तन को देखने के लिए कुछ नियम है कि राहु केतु जिस राशि में गए हैं उसका राशि स्वामी आपकी जन्म कुंडली में क्या है और कहाँ है, कितना बली है। दूसरा कि वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। तीसरा, जन्म स्थान के राहु केतु से वर्तमान राहु केतु का गोचर कहाँ हो रहा है, कितने स्थान आगे हो रहा है, उनके ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है आपकी कुंडली में, कौन से नक्षत्र में है, और आपकी कुंडली में जहाँ पर राहु केतु गोचर या भ्रमण करेंगे वर्तमान में वहाँ कौन कौन से ग्रह पहले से ही बैठे हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा यहाँ कि सभी राशियों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। मित्रों, ये एक सामान्य राशिफल है। किसी विशेष परिस्थिति या सवाल के लिए आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि अगर जो आपकी कुंडली में भी राहु या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हुई तो वर्तमान में तो इसका राशिफल का बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि आपके ये ग्रह जन्म कुंडली से ही समझो कि दशा में एक्टिव हैं पहले से ही। तो गोचर में जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इसका ज़्यादा फल आपको मिलेगा, बाकी ग्रहों की तुलना में ज़्यादा आपको इसका इफेक्ट रहेगा। इसीलिए आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं और इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि व चंद्र राशि दोनों से ही देखना आपको चाहिए, क्योंकि दोनों की ही महत्ता बराबर है। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न व मेष राशि वालों के लिए। राहु लग्न में व राशि में गोचर करेंगे और केतु आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग प्रभावित होंगे इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि राहु मेष ही राशि में जा रहे हैं और लगभग 18 महीने तक इस राशि में है। तो आपको अपने सिर पर चोट लगने से बचना है और नसों से संबंधित अगर कोई बीमारी चल रही है तो उसका भी आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छे भावों में है, मतलब कि पहले 5वें 9वें 11वें भाव में है, तो यहाँ राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपके पराक्रम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देने वाला है और सही डिसीजन आप लेने में सक्षम होंगे। इसके विपरीत अगर मंगल की कुंडली में स्थिति खराब है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु लग्न व राशि पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी और नई नई चुनौतियों को आपके सामने लाएगा। इस राशि परिवर्तन के बाद आपके स्वभाव में भी कुछ हद तक स्वार्थी हो जाएगा और क्रोध पर आपको बहुत ही कंट्रोल करने की इस अवधि में ज़रूरत रहेगी और जल्दबाजी में आपने डिसीजन नहीं लेना है। वहीं सप्तम भाव में केतु, अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास चल रही है तो इस अवधि में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में केतु का गोचर दाम्पत्य जीवन को खराब करने में सक्षम होता है। और जो नए लोग विवाह के लिए देख रहे हैं उनको इस अवधि में
विवाह के बंधन में बंधने से पहले ज़रूर एक बार कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, नहीं तो विवाह का यहाँ पर होकर के टूट जाने का भी संभावना केतु के द्वारा बनती है। बात करते हैं वृषभ लग्न व वृषभ राशि वालों के लिए। राहु 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और केतु आपके 6ठे भाव में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग खर्च के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि राहु यहाँ पर लगभग 18 महीने जब तक इस राशि में है तब तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी की गवाही आपने इस अवधि में नहीं देनी है, कोई गलत कार्य आपने नहीं करना है। इलीगल काम अगर करते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु जेल जाने के भी चांस बना देता है। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, जैसे कि पहले 5वें 9वें 11वें भाव में मंगल आपका बैठा है, तो यहाँ राहु का परिवर्तन आपके लिए चीज़ों को बेहतर भी करेगा। अगर मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी और नई नई चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ेगा इस राशि परिवर्तन के बाद, और जेल तक की नौबत आ सकती है जिनकी राहु की ही महादशा अंतर्दशा चल रही है और वो गलत कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत आपको संभल के रहना चाहिए। क्रोध पर आपको बहुत कंट्रोल करना चाहिए। किसी को पैसा आपने उधार नहीं देना है इस अवधि में, और जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए देख रहे थे उनके लिए राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं केतु की वजह से यहाँ पर आपको कर्ज लेने से ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि केतु की उपस्थिति आपको अधिक कर्ज की ओर लेकर के जा सकती है। हालांकि जॉब के लिए ये परिवर्तन वाला समय हो सकता है कि जॉब में आपको परिवर्तन करना पड़े। बात करते हैं मिथुन लग्न व मिथुन राशि वालों के लिए। राहु लाभ भाव व केतु पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग प्रभावित होने जा रहे हैं इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि राहु यहाँ पर पंचम भाव में वर्ष भर से अधिक रहेंगे, और पंचम भाव हमारा बुद्धि, संतान और शिक्षा से संबंधित भी होता है, लव अफेयर से संबंधित भी होता है। तो यहाँ पर आने वाले लगभग 18 महीने आपको ये राहु का राशि परिवर्तन काफ़ी प्रभावित करने वाला है। यहाँ पर बड़े भाइयों से संबंध में आपको परेशानी ना आए, इसका ज़रूर ध्यान रखें, और मित्रों से आपको यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जो लोग किसी नए रोज़गार की तलाश में हैं उनको यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। धन कमाने की जो इच्छा है वो राहु यहाँ पर बैठकर 11वें भाव में बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। नए नए स्रोतों से आपको लाभ कमाने के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर राहु जितना भी धन कमा लो, व्यक्ति और ज़्यादा कमाने की ओर लगा रहता है। वहीं केतु आपके पंचम भाव में, तो जिनकी दशा भी राहु या केतु की या शनि की है, उनको यहाँ पर लव अफेयर में होने के बाद में ब्रेकअप, शेयर मार्केट में लॉस और संतान उत्पत्ति अगर आप देख रहे हैं तो उसमें बाधा बनाते हैं केतु पंचम भाव में। शिक्षा में बाधा और संतान उत्पत्ति में बाधा दिख रही है, तो आपको इस अवधि में रुकना चाहिए, क्योंकि इस भाव में केतु इन चीज़ों के सुखों में यहाँ पर कमी ज़रूर कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर यह प्रभावित करेंगे। बात करते हैं कर्क लग्न व कर्क राशि वालों के लिए। राहु 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और केतु आपके पंचम भाव में, केतु आपके चतुर्थ भाव में। तो इस राशि परिवर्तन से आपका कर्म क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है।
यहाँ लगभग 18 महीने जब तक राहु इस राशि में है तब तक आपको अपने कोई भी इल्लीगल कार्य करने के अवसर यहाँ पर आते हैं, तो उसको आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के राहु आपको अनैतिक कार्यों से कमाने के अवसर भी प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में कहीं परिवर्तन भी इस अवधि में होने के चांस हैं। एक से अधिक कार्य करने से या एक से अधिक कह लो कि स्रोतों से आपको धन आने के मार्ग यहाँ पर बैठ कर के राहु ज़रूर बनाएगा। पर आपने कार्य क्षेत्र में सही और गलत क्या है उसको पहचानना है, क्योंकि यहाँ पर आपको राहु कार्य क्षेत्र को लेकर के भ्रमित भी करेगा। डिसीजन लेना है तो बहुत ही सोच समझकर आपने इस अवधि में कार्य क्षेत्र को लेकर के लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, जैसे कि पहले 5वें, 9वें और 11वें भाव में है, तो यह राहु का परिवर्तन आपके लिए चीज़ों को कुछ बेहतर भी करेगा। वहीं इसके विपरीत अगर राहु कुंडली में पीड़ित है तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस राशि परिवर्तन के बाद। क्रोध पर आपने बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल की राशि में राहु है और मंगल आपकी कुंडली में पंचम और दशम स्थान का स्वामी बनता है। तो इस अवधि में किसी को भी पैसा आपने उधार नहीं देना है। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा होने वाला है। वहीं केतु की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपको आपकी माता के साथ में संबंधों में कुछ क्रूरता ज़रूर आ सकती है, और मकान और वाहन लेते समय आपको सतर्कता ज़रूर बरतनी चाहिए इस अवधि में, क्योंकि केतु की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपको भ्रमित ज़रूर कर सकती है डिसीजन लेने में। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु का जो गोचर है वो नवम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके तीसरे भाव में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग यात्राओं के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि राहु यहाँ पर लगभग 18 महीने तक इस राशि में है। तब तक आपको यहाँ पर कार्य क्षेत्र का बोझ ज़रूर आपके ऊपर बढ़ता ही चले जाएगा। बॉस का भी यहाँ पर प्रेशर आपको मिल सकता है, और बहुत से लोग इस अवधि में छोटी यात्राएं भी करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध में आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो संबंध खराब होने के भी यहाँ पर राहु बनाता है। और पिता के साथ में अगर कोई मतभेद चल रहा था तो इस अवधि में पिता के साथ में आपको तालमेल बिठा करके चलना चाहिए, और गुरुओं का आपको सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य को भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि त्रिकोण भाव में राहु केतु की उपस्थिति अच्छा रिजल्ट देती है। कोई धार्मिक यात्रा भी आपको इस अवधि में बनती हुई नज़र आ रही है। आपको अगर कोई धार्मिक यात्रा का अवसर मिलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आपको स्वीकार करना चाहिए और जाना चाहिए, जिससे आपका राहु केतु का यह परिवर्तन शुभ हो जाएगा। यात्राओं से यहाँ पर आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो अगर कुंडली में आपके मंगल की स्थिति अच्छी है, अच्छे भावों में है, तो यात्रा यहाँ पर आपकी लंबी दूरी की यात्राएं होनी हैं और वो सुखद होंगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कन्या लग्न व कन्या राशि वालों के लिए राहु अष्टम भाव व केतु धन भाव में गोचर करने जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन से पूरे वर्ष से अधिक यहाँ पर राहु केतु का परिवर्तन रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। पर
राहु का तो होगा पर केतु का उतना नहीं। राहु आपको यहाँ पर लगभग 18 महीने बहुत धन देने वाला है। इसके पीछे का कारण यह है कि राहु सबसे रहस्यमयी ग्रह है जो कि आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहा है। अष्टम भाव जो कि गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष विद्या, रहस्यमयी चीज़ों का होता है। राहु आपके ज्ञान को यहाँ पर बढ़ाने वाला है। अगर आप रहस्यमयी चीज़ों से जुड़े हैं तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पैतृक संपत्ति को लेकर के भी अगर विवाद चल रहा था तो उस पैतृक संपत्ति को लेकर के यहाँ पर आपको लाभ मिलने जा रहा है। पर कुछ कठिनाइयाँ यहाँ पर ज़रूर राहु देगा, क्योंकि एक पाप ग्रह होने के कारण कुछ ना कुछ परेशानियों के बाद आपको उसका लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी मंगल की स्थिति भी अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो राहु का यहाँ पर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। कुछ तनाव ज़रूर आपको रह सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारा मानसिक परेशानी का भी होता है। केतु यहाँ पर दूसरे भाव में गोचर करेगा तो परिवारों से संबंधों में परेशानी ना आए, इसका यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है। और धन कमाने की जो इच्छा है वह आपको बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नए नए स्रोतों से लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर केतु जितना भी धन कमा लो, व्यक्ति और ज़्यादा लालच नहीं करता। तो जिनकी दशा भी राहु या केतु की या शनि की है और दूसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह मंगल या राहु या शनि पहले से ही कुंडली में बैठा है, तो इस अवधि में परिवार में झगड़ा, वाद विवाद ज़रूर होता नज़र आ रहा है। तो उसको आपने बचाने की कोशिश करनी है। पहले से ही कंट्रोल उस पर आपको करना चाहिए। परिवार में तालमेल बिठा करके आपको चलना चाहिए। तुला लग्न व तुला राशि वालों के लिए राहु सप्तम भाव व केतु लग्न भाव में गोचर करने जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन से आपको प्रभावित होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला भाव कह लो या राशि कह लो, जहाँ पर चंद्रमा आपका स्थित है, वो यहाँ पर प्रभावित होने वाला है। तो लग्न व राशि पर राहु केतु का गोचर तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। राहु आपको यहाँ आने वाले लगभग 18 महीने तक धन को बढ़ाने वाला है। अगर जो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है और आप पार्टनरशिप या बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर राहु का गोचर बहुत सर्वश्रेष्ठ फल देगा। जो लोग अविवाहित हैं उनको यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई गलत रिश्ता या गलत तरीके से बताया गया रिश्ता उनके सामने आ सकता है। उस रिश्ते में आपसे कुछ ना कुछ छुपाया जा सकता है, उसका आपने विशेष ध्यान देना है। और पार्टनरशिप में झगड़ा आपका यहाँ पर ज़रूर हो सकता है। तो पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर टूटने के संकेत बनते हैं। शत्रुओं में यहाँ पर ज़रूर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं केतु लग्न में बैठ कर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ कोई धोखा ना करे, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि केतु की यहाँ पर उपस्थिति जैसा आप सोचेंगे उसके विपरीत परिस्थिति यहाँ पर बन जाएगी और आपको धोखा मिल जाएगा। किसी को भी पैसा यहाँ पर नहीं देना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर किसी ने कहा है कि ऐसा कर दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, या कुछ भी आपको ऐसा बताया जाए घुमा फिरा कर, तो उसमें आपने नहीं फंसना है। नहीं तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको बहुत परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है। और किसी के साथ में आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो, इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। आपस में संबंधों में बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर मन बहुत ख़राब रह सकता है और घबराहट और अजीब सा डर लगा रहता है व्यक्ति को। तो इस वक्त
आप लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए, भक्ति और प्रभु की ओर कुछ समय आपको दिन से निकाल करके ज़रूर उनके सामने बिताना चाहिए। इससे आपके लग्न व राशि पर केतु का जो खराब रिजल्ट आपको मिलना है उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु केतु का जो नकारात्मक और ख़राब इफ़ेक्ट आप लोगों ने बर्दाश्त किया है पिछले 18 महीने, वो काबिले तारीफ़ है। बहुत वृश्चिक वालों के रिश्ते खराब हुए, बहुत लोगों से रिलेशनशिप टूट गए, चुनौतियां और घबराहट रही। पर अब राहु छठे भाव और केतु द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि पहले से बेहतर होने जा रहा है। राहु आपको यहाँ आने वाले लगभग 18 महीने धन आपने किसी को नहीं देना है। कुछ उधार आपको इस अवधि में ज़रूर लेना पड़ सकता है। वहीं अगर कोई कोर्ट केस इस अवधि में चल रहा है तो उसने यहाँ पर आपको विजय ज़रूर मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि शनि भी स्वराशि में ही है। शत्रु आपके यहाँ पर ख़त्म होंगे, क्योंकि राहु इस भाव में यानी पाप ग्रह का यहाँ पर आना छठे भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो कोर्ट केस में यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और जॉब में भी अगर चेंज करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। वहीं केतु की 12वें भाव में उपस्थिति नेगेटिविटी को बढ़ा सकती है। यहाँ किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो, इसका बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। आपस में संबंधों को भी लेकर के तालमेल बिठा करके चलना है। मन बहुत ख़राब रह सकता है, तो इस वक्त आपको भक्ति और प्रभु की ओर समय निकालना ज़रूर चाहिए। 12वें भाव में केतु से आपको वैसे अच्छे ही परिणाम मिलते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धनु लग्न व धनु राशि वालों के लिए अब राहु केतु का जो इफ़ेक्ट रहा आपके लिए खर्च को बढ़ाने वाला रहा पिछले लगभग 1.25 साल तक। पर अब राहु आपके पंचम भाव व केतु लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि पहले से बेहतर होने जा रहा है। राहु आपको आने वाले लगभग 18 महीनों तक जो पंचम भाव है हमारा लव अफेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी, बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति, संतान का भाव और शिक्षा का भाव होता है। यहाँ पर राहु के बैठने से बुद्धि को भ्रमित करने वाली स्थितियाँ ज़रूर उत्पन्न होती हैं। इस अवधि में आपको अपनी राय के साथ साथ दूसरे की राय भी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो इस समय बहुत ही चुनौती भरा यह समय जाने वाला है। और जो लोग प्यार की तलाश में हैं उनको यहाँ पर लव पार्टनर मिल सकता है, पर वह कुछ ना कुछ सच यहाँ पर आपसे ज़रूर छुपा सकता है। तो आपको अगले 2 साल लगभग सतर्क रहना है। और संतान उत्पत्ति के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस अवधि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट और चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। तो इस अवधि में आप लोगों को रुकना चाहिए। जब तक बृहस्पति मेष राशि में नहीं आते तब तक, यानी कि 2023 संतान उत्पत्ति के लिए आप लोगों के लिए अच्छी है, अभी आपको रुकना चाहिए। वहीं केतु 11वें भाव में लाभ के नए नए अवसर को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर बड़े भाई या बहन से आपस में विवाद ना हो, इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं आपका सोशल जो स्टेटस है वो अचानक से बढ़ेगा, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे और नई अपॉर्चुनिटी का आपने यहाँ पर लाभ ज़रूर उठाना
चाहिए। मकर लग्न व मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का जो इफ़ेक्ट रहा वो आपके लिए नए नए लोगों से संपर्क आपका बढ़ा और कुछ गलत निर्णय भी आपके द्वारा लिए गए। पर अब राहु आपके चतुर्थ व केतु दशम भाव में गोचर करेंगे। राहु आपको यहाँ लगभग 18 महीने चतुर्थ भाव, जो कि हमारा माता, भूमि, वाहन, सुख का है, तो यहाँ आपके भौतिक सुखों के लिए राहु आप में उत्साह तो बढ़ाएंगे, पर कहीं ना कहीं माता से आपका वाद विवाद ना हो, इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी मकान या भूमि से संबंधित यहाँ पर अगर कोई निर्णय लेते हैं आप, क्योंकि चुनौतियाँ और संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो इनको क्रय या विक्रय करने के लिए यहाँ पर योग बनाएगा राहु। मकान या वाहन से संबंधित निर्णय आपने बहुत ही सावधानी से लेना है। जो भी डील आप करें उसको बड़ी ही ध्यानपूर्वक आपने इस अवधि में करना चाहिए, नहीं तो वह किसी के द्वारा कुछ ना कुछ झूठ भी आपको बताया जा सकता है और आपसे कुछ छुपाया जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। राहु चतुर्थ में आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर पहले से ही है तो उसको ज़रूर चेकअप करवाएं। वहीं केतु की दशम भाव में उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव ज़रूर लेकर के आएगी। यहाँ पर जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब छूटना उस जगह से और दूसरी जगह पर लगना, या फिर कहीं ऐसी जगह पर लगना जहाँ पर आपको अकेलापन सा महसूस हो, ऐसी संभावना केतु दशम भाव में बना देते हैं। और ये भी संभव है कि इस दौरान कुछ पुराने लोगों से आपका संपर्क बने। किसी भी नए कार्य को इस अवधि में नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आपको ज़रूर आ सकती है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो राहु केतु का इफ़ेक्ट रहा, आपके लिए बहुत से यहाँ पर लोगों से मैंने देखा है कि उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन रहा और बहुत से लोगों की जॉब यहाँ पर छूटी और कुछ ने मकान वाहन से संबंधित भी पिछले 1.5 साल में निर्णय लिए। पर अब राहु यहाँ पर आपके तीसरे भाव और केतु नवम भाव में गोचर करने जा रहा है। राहु आपको यहाँ आने वाले लगभग 18 महीने तीसरा भाव, जो हमारी छोटे भाई बहनों का, आपकी डिज़ायर्स का भाव होता है, राहु का गोचर आपकी इच्छाओं को यहाँ पर बढ़ाने वाला है, मेहनत को भी बढ़ाने वाला है और नए नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। आप यहाँ पर फ़ोन और इंटरनेट पर ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो लगभग 18 महीने तक। यहाँ पर राहु आपके पराक्रम को बढ़ा देने वाला है और यहाँ पर कुंभ वालों में चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, उत्साह को बढ़ाएगा और हिम्मत को भी यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। वहीं केतु नवम भाव में आपकी यात्राएं करवाएगा, जो कि लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और गुरु भी आपको इस अवधि में कोई ना कोई मिल सकता है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे। पिता से इस अवधि में कुछ मतभेद ना हो, इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा, हालांकि जो 7.5 की वजह से कुछ ना कुछ संघर्ष आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कुंभ वालों का मैंने देखा है, कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता इस अवधि में नहीं मिल पा रही है
और शेड्यूल आपका पहले से ही इतना बड़ा हुआ है और अब और बढ़ने वाला है इस राशि परिवर्तन के बाद। हालांकि केतु की त्रिकोण भाव में उपस्थिति, वो भी तुला राशि में, तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलना चाहिए यहाँ पर। बाकी जन्म का शुक्र आपका अगर अच्छा हुआ तो भाग्य में बढ़ोतरी उतनी ही होने वाली है। बात करते हैं मीन लग्न व मीन राशि वालों के लिए राहु केतु का जो इफ़ेक्ट रहा, वो आपके लिए बहुत से लोगों के लिए भागदौड़ यहाँ बढ़ी रही। यात्राएं भी आपको काफ़ी करनी पड़ी, बहुत सी इच्छाएं रही पर पूरी नहीं हो पाई कुछ इच्छाएं। राहु आपको यहाँ आने वाले लगभग 18 महीने तक दूसरे भाव और केतु अष्टम भाव से संबंधित आपको रिजल्ट देगा। दूसरा भाव जो कि हमारे परिवार का और धन का भाव है, यहाँ पर राहु आपके धन में बढ़ोतरी करेगा पर सही तरीके से नहीं, यानी कि 2 नंबर की और गलत इनकम से आपको यहाँ पर लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। जब मंगल का भी त्रिकोण भाव से संबंध बनेगा तब आपके परिवार में वाद विवाद ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि राहु की यहाँ पर उपस्थिति पैतृक संपत्ति को लेकर के भी आपके परिवार में मतभेद हो सकता है। यहाँ पर जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो शराब या गुटखे का सेवन यहाँ पर राहु के कारण ज़रूर बढ़ सकता है। लगभग 18 महीने तक आपको यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि गलत संगत आपको ज़रूर मिल सकती है जिस कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, गलत संगत में नहीं पड़ना है। वहीं केतु की अष्टम भाव में उपस्थिति कुछ हद तक मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। अगर आप रिसर्च से संबंधित किसी विषय में जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपके ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम होगा। और ज्योतिष विद्या में जिन लोगों की रुचि है उनके लिए भी यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपके ज्ञान को काफ़ी बढ़ा देगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।